अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त शराज अहमद। तो आज के सेट में बात करने जा रहे हैं 44 नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में जहां पे एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन की रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 10/7/2023 से 24/7/2023 तक आप वेबसाइट पे जाकर एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। याद रखिए ये जो एडमिशन्स हैं BSN जेनेरिक के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से करवाए जा रहे हैं और यहाँ पर मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 44 नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पर 43 नर्सिंग कॉलेजेस जस्ट फीमेल्स के लिए हैं और एक नर्सिंग कॉलेज जो शादा नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर है वो मेल्स के लिए है। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आपके वीडियो से पहले ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपको जैसे कि आप लोगों को पता है कि अप्रैल के अंदर जो एडमिशन्स आए थे रिसेंट, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और सेम वेबसाइट से ही अप्लाई किया था, जिसकी वजह से उनका जो ID कार्ड था वो वेबसाइट के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो गया है। तो उनको अप्लाई करने के लिए उसी ID कार्ड और उसी ID से ही उनको लॉगिन करना होगा, देन उनको दोबारा से अप्लाई करना होगा। जिन स्टूडेंट्स का ये इशू आ रहा है तो वो अपनी पुरानी ID के साथ उसको लॉगिन करें तो उनका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे थे कि सर हमारा एडमिशन जो है वो रिसेंट जो अभी एडमिशन हुए हैं जिनकी सेकंड मेरिट लिस्ट लगी थी उनमें हो चुका है, लेकिन हम उसको छोड़कर दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक आपके सामने अभी मैं बता भी दूंगा आपको, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा एक नोटिफिकेशन जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि वो स्टूडेंट जिनका रिसेंट BSN में एडमिशन हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखिए जिन्होंने जस्ट अप्लाई किया था और उनका एडमिशन कंफर्म्ड नहीं हुआ था, मींस उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने किसी नर्सिंग कॉलेज के अंदर ज्वाइनिंग दे दी थी और उन्होंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया था, वो लोग ज्वाइनिंग दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो है ना काफ़ी ज़्यादा ये भी सवाल किया जा रहा था कि सर क्या मैरिड लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये पॉलिसी होती थी कि आपकी जो है ना अनमैरिड लोग ही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर मैरिड लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि जो फीमेल्स हैं वो मैरिड हैं लेकिन वो अप्लाई करना चाहती हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं। पहले अगर एज लिमिट की बात करें तो 25 ईयर्स तक थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 35 ईयर तक कर दी गई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले एडमिशन जो थे वो साल में एक दफ़ा होते थे और 2 सालों में जाके एक दफ़ा होते थे, लेकिन इस साल आपके एडमिशंस जो है ना वो पहले मॉर्निंग शिफ्ट के लिए अनाउंस किए गए, उसके बाद अब सेकंड शिफ्ट के लिए अनाउंस किए गए हैं। सेकंड शिफ्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है कि सेकंड शिफ्ट इज़ नॉट कन्फर्म्ड कि उसकी जो टाइमिंग है, उसकी जो एक पूरा क्राइटेरिया है, पूरा जो एक सिस्टम वो किस तरह से बनेगा या डेवलप होगा उसका भी कुछ भी कंफर्म नहीं है, उसका फैकल्टी का तरीका और सारा कुछ। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपने जब एडवर्टाइजमेंट देखी होगी तो वहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि एज सब्जेक्टेड टू कन्फर्म्ड बाय द PNC। अब PNC जो है ना वो एक नर्सिंग कॉलेज की अगर 100 सीट्स दे रही है एक साल के लिए तो वो 200 सीट्स अलाउ नहीं कर सकती, लेकिन उसके अलाउ के लिए प्रोसेस भी इन अंडरग्राउंड बेसिस वो चल रहा है। वही बात जो है ना आपको नोटिफिकेशन के ऊपर भी दिखाई गई है। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको तमाम तर चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो है ना आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, जैसे मैंने आपके सामने ब्राउज़र जो है ना वो ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं जो है ना पाकिस्तान नर्सिंग एडमिशन 2.phf.gop के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे इस ब्राउज़र के अंदर जो था मेरी ID लॉगिन नहीं थी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी अप्लाई किया था आपको दिखाने के लिए, तो वो ID लॉगिन नहीं थी। तो मैं यहाँ पे दोबारा से खोल के देखता हूँ और दूसरे ब्राउज़र में शायद मेरा पासवर्ड जो है वो रिमेंड होगा, तो मैं उसके थ्रू आपके सामने खोलूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूसरे ब्राउज़र पर सेम प्रोसेस के ज़रिए मैंने उसको सर्च किया गूगल के ऊपर, पाकिस्तान नर्सिंग एडमिशन सिस्टम phf.gop के अंदर मैंने उसको सर्च कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक पेज आ गया। यहाँ पे देखें लॉगिन का भी एक वो है और आपके सामने जो है ना रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लॉगिन की तरफ जाएंगे और लॉगिन की तरफ हमने अपना जीमेल पुट कर लिया और हमने पासवर्ड जो है ना यहाँ पे अपना पुट कर लिया। पुट करने के बाद हमने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन हमारा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हमने इसको क्रॉस किया और हम अब जाएंगे हमने अपने दूसरे ब्राउज़र की तरफ, वहाँ पर जाके जो है ना हम देखेंगे कि हमारा जो है ना अब लॉगिन होता है या नहीं होता। ठीक है, दूसरे ब्राउज़र की तरफ हम आ गए हैं और यहाँ पर हमने अपना ईमेल, ठीक है, यहाँ पे हमारा ईमेल सेव, हमने ईमेल सेलेक्ट किया, हमने पासवर्ड सेलेक्ट किया और उसको सेलेक्ट करने के बाद लॉगिन कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप लोग नए हैं तो आपने रजिस्टर करना होगा, मेल है या फीमेल, अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई करें तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद अगर फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट करें, अगर मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करें। मेल सेलेक्ट करने के बाद फीमेल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना नंबर टाइप करेंगे। नंबर टाइप करने के बाद आपने FSC प्री मेडिकल सेलेक्ट करना है, जेनेरिक प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। याद रखिए जो आप नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे तो उसके नंबर के ऊपर आपको एक OTP रिसीव होगा, उसके बाद ही आपकी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म होगी। तो आपने वो नंबर यहाँ पे टाइप करना है जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर उस टाइम मौजूद हो। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल लिख देना है। ईमेल भी वो आपने यहाँ पे देना है जो आपके मोबाइल के अंदर एक्टिव हो, जिसका पासवर्ड आपको याद हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फ़र्ज़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से इसको करना है। मैंने यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन फ़र्ज़ी पुट कर ली और यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ
और पासवर्ड मैं टाइप करता हूँ और मैं इसको रजिस्टर कर देता हूँ। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके एक OTP रिसीव होगा। OTP जो है ना आपने अपने नंबर से देख के यहाँ पे दोबारा से पुट कर देना और आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगी। लेकिन हमारा यहाँ पे क्योंकि पहले से ही रजिस्टर्ड है तो हम यहाँ लॉगिन की तरफ जाएंगे और लॉगिन पे हम जाके ऐसे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज जो है ना एंटर होगा और यहाँ पे हम देखें तो हमारे सामने एक नया पेज एंटर होगा। तो यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड और जो आईडी है पुरानी हमने वही एंटर करके दोबारा से अपनी आईडी को जो है ना लॉगिन कर लिया। ठीक है, जैसे हमने इसको लॉगिन किया तो हमारे सामने ये एक पेज आ गया। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, वार्निंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अटैचमेंट्स। अब वार्निंग से अंदर ये बता रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स को 3 जगह पे अटैच किया जाएगा। तो अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं तो आपके लिए रास्ता यहाँ पे बंद है। ठीक है, ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेसिंग आपके एडमिशन को आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरीफाई किया जाएगा। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस के ऊपर, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आपके 3 स्टेप्स के ऊपर आपकी जो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हुए तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मैट्रिक विद साइंस, ठीक है, प्री मेडिकल 50% मार्क्स, डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे जेंडर जस्ट फीमेल लिखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट क्योंकि पुरानी है तो इसको अपडेट नहीं किया, वही पेज दोबारा से दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है ना यहाँ पे अटैच करें। वेबसाइट जो आपकी एडवर्टाइजमेंट थी उसमें बताया गया था आप जो है ना अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, तो आप दोनों ही अटैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने नाम हमारा लिखा आएगा, हमने उसको आगे से बताना है। हमने नाम लिख लिया, अपने हस्बैंड या फादर का नेम आपने यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, फादर का नेम लिख लें आप, और फादर का नेम लिखने के बाद आप जो है ना यहाँ पे फीमेल ऑटोमेटिकली ही सिलेक्टेड है क्योंकि आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन में सेलेक्ट कर लिया था। देखें मैरिटल स्टेटस यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आप अगर मैरिड हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है ना आप डेट ऑफ बर्थ की तरफ आएंगे। आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी, उसके बाद सॉरी, तो आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी और उसके बाद आपने जो है ना अपना सारा डाटा जो भी है पुट कर लिया। मींस आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, नेशनैलिटी लिखी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस आपने लिख लिया। अगर आपका बेफाम तो आप बेफाम सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका आईडी कार्ड है तो आप आईडी कार्ड सेलेक्ट करेंगे। याद रखिए, अगर आप हमारी सर्विस अवेल करना चाहते हो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें, हम आपके लिए अप्लाई करके देंगे 100% एक्यूरेसी। और लास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमने काफ़ी अप्लाई की और हमारी टीम की तरफ से 100% एक्यूरेसी के ऊपर काम किया गया। वेबसाइट काफ़ी स्लो है तो इस वजह से आप हमारी सर्विस को भी अवेल कर सकते हैं और हम आपको प्रोसेस भी बता रहे हैं, तो आप इस प्रोसेस के लिए खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारा डाटा पुट कर लिया, CNIC हमने लिख लिया, एक्सपायरी डेट ऑफ CNIC हमने लिख ली, पंजाब का डोमिसाइल हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस हमने वो लिखना जो हमारे आईडी कार्ड के ऊपर या बेफाम के ऊपर मौजूद होता है। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे स्कैन कर लेने हैं। मीन्स अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो स्कैन करने हैं, स्कैन करके यहाँ से अपलोड करने हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको फर्जी जो है ना अपलोड करके दिखाता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट, अपनी जो एकेडमी है उसका मैं यहाँ पे लोगो जो है ना वो आपको दिखाता हूँ करके। तो मैं फ़र्जी ही आपके लिए कर रहा हूँ। या मैंने इसको अपलोड किया, अपलोड करने के बाद मैं फ्रंट CNIC की तरफ गया, मैंने दोबारा से इसको अपलोड किया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको दोबारा से अपलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से अपलोड कर लिया। उसके बाद हमारे पास फ्रंट CNIC हो गया। उसके बाद हमारे पास बैक CNIC में हम वैसे अगेन जाएंगे और बैक CNIC को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके अलावा फिर हम अपनी जो डोमिसाइल है उसकी पिक्चर को भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा कि आप सेव करें और आप इस इंफॉर्मेशन को दोबारा ऐड नहीं कर सकेंगे। याद रखिए, आपने कभी भी बैक स्पेस नहीं आना, सीधा फ्रंट आगे की तरफ जाना है ताकि आपकी एप्लीकेशन 100% एक्यूरेसी के साथ हो सके। अगर आपने इसको बार बार वापस किया तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकरेक्ट हो सकती है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वेबसाइट में इशू भी आता होता है कभी कभी, जैसे यहाँ पे ये कह रहे हैं पेज अनरिस्पॉन्सिव। तो आपने यहाँ पे घबराना नहीं है, आपने वेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं लिखी गई। तो हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, देन ही हमारा अप्लाई होगा। तो हमने सबसे पहले वापस जाना, वापस जाके हमने डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखते हैं, कोई भी हम फर्जी यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको लिखने के बाद जो है ना हम फिर दोबारा से ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारा हो जाएगा। तो हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, देन सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ चुकी है। यहाँ पे हमने अपनी मैट्रिकुलेशन और FSC की तमाम डिटेल्स यहाँ पे शेयर करनी है। मैट्रिक बोर्ड आपने लिखना है, ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, टोटल मार्क्स लिखने हैं, पासिंग डेट लिखनी है और सर्टिफिकेट की इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है। मैं दोबारा से वही अपनी अकेडमी के लोगों के ऊपर यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। मैंने FSC का सिलेक्ट किया, मैंने बोर्ड सेलेक्ट किया, मैंने जो है ना ऑब्टेन मार्क्स सेलेक्ट किए, टोटल मार्क्स सेलेक्ट किए, पासिंग डेट मैंने लिखी और मैंने दोबारा से जो है ना अपना
मीन्स अपनी जो सर्टिफिकेट है उसकी इमेज मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना साफ साफ स्कैन करवा लेने हैं, या तो आप खुद स्कैन कर लें कैम स्कैनर से, या जो है ना आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाके आप स्कैन करवा सकते हैं। शॉपकीपर से अप्लाई नहीं करवाना क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर सकते, या आप हमारी सर्विस अवेल करें या आप खुद अप्लाई करें। शॉपकीपर को नहीं पता होता, उसको टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे नहीं पता, तो वो गलत कर देते होते हैं। तो यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और हमने इसको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने थर्ड जो स्टेप है कि आपने प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे एक और चीज़ ज़ेरो गौर है कि अगर आपने मेल सेलेक्ट किया था शुरू में तो आपको यहाँ पे शाहदरा कॉलेज नर्सिंग नज़र आएगा, अगर आपने फीमेल सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे 43 नर्सिंग कॉलेज नज़र आएंगे जो जस्ट फॉर फीमेल्स हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ना प्रेफरेंसेस किस तरह से सेलेक्ट करने हैं हम आपको वो बता देते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी नर्सिंग कॉलेज जिसको आपने फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर रखना है तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करेंगे, अच्छा यहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ आपने उसका प्रेफरेंस नंबर लिखना है। आप कोशिश करें तरतीब से आए कि वो वाला नर्सिंग कॉलेज पहले सिलेक्ट करें जिसको आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखना है। इस तरतीब से आप 43 नर्सिंग कॉलेज की तरफ आ सकते हैं और आपने इस तरह से अपने सारे जो है ना प्रेफरेंसेस को ऐड करते जाना है। अगर आपने कोई प्रेफरेंस डिलीट करनी है तो आप वहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपने उसको एडिट करना है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। आपने 44 के 44 नर्सिंग कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है प्रेफरेंसेस में, 43 के 43। काफ़ी स्टूडेंट्स है जिनका इशू था, जिन्होंने कम सेलेक्ट किया, उनका नाम नहीं आया था, तो आपने ऐसा नहीं करना। उसके बाद आपने सेव प्रेफरेंसेस करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक चलान फार्म वाला पेज जो है वो सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आपने चलान फार्म अब डाउनलोड करना है। चलान फार्म डाउनलोड करने के बाद उसका जो है ना प्रिंट, अब यहाँ पे 3 कॉपीज़ हैं। सबसे पहले है कैंडिडेट कॉपी, PHF कॉपी एंड बैंक कॉपी। कैंडिडेट कॉपी आपने अपने पास रखनी है एज एविडेंस। आपने चलान खुद बैंक में जाके पे करना है, चाहे जिस मर्जी सर्विस से आपने अप्लाई करवाना हो, आपने चलान जो है वो खुद पे करना है, क्योंकि चलान की कॉपी आपके पास एक एविडेंस होता है। तो आपने यहाँ से वो जो है ना डाउनलोड करके उसको जो है ना आपने दे देना है। स्टूडेंट कॉपी आपने खुद रखनी है, PHF कॉपी PHF को वेबसाइट के ऊपर अपलोड करनी है, और बैंक कॉपी आपकी बैंक रख लेगा। तो यहाँ पर आपने ब्रांच कोड लिखना है, सबमिट डेट लिखनी है, और वाउचर की जो इमेज है उसको सबमिट कर देना और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। और यहाँ आपके सामने आपकी पूरी एप्लीकेशन जो आपने पेस्ट की है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके सामने होगी। अब इसको प्रिंट भी आप कर सकते हो, लेकिन आपने इसको दोबारा से अगेन से सारा चेक करना है। सबमिट से पहले आपने कंप्लीट अपनी वेबसाइट को, अपनी जो आपकी एप्लीकेशन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। आपने एक एक चीज़ कंफर्म करनी है। जैसे आपके सामने मैं एक एक चीज़ को देख रहा हूँ कि मेरा CNIC फ्रंट क्या था, बैक क्या था, ठीक है, मेरा डोमिसाइल क्या था, मेरी जो है ना मैट्रिक की सनद कैसी है, मेरी FSC की सनद कैसी नज़र आ रही है, उसके बाद मेरी प्रेफरेंसेस कौन सी है उसको भी मैं एडिट कर सकता हूँ अगेन से। और मैं बैक जाता हूँ और मैं बैक जाके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाता हूँ। मैं अपनी जो है ना चलान फॉर्म को एडिट कर सकता हूँ दोबारा से। यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन आ रहा है, व्हेन यू टच दी एक्सेप्ट एंड सबमिट बटन, तो आप फिर उसको दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। तो आपने सारा इसको करने के बाद तो यहाँ पे आपने आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जनरेट वेरिफिकेशन कोड, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम के ऊपर किया था वैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर एक कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को जो है ना आपने जब आप एक्सेप्ट एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, देन आपके सामने एक वेरिफिकेशन कोड वाला एक ऑप्शन आ जाएगा। उसके ऊपर आपने वेरिफिकेशन कोड का जो है ना आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपकी जो है एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हमने आपको ईच एंड एवरी स्टेप बता दिया है, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जितनी भी कम्प्लिकेशंस हैं, सब आपको बता दिए हैं। हैक्स भी आपको बता दिए कि आपने किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को 100% एक्यूरेटली और राइटली जो है ना आपने उसको कंप्लीट करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक वाला बटन दबाएं। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें, हर जगह पे शेयर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ मर्जी आप शेयर करना चाहते हैं इसको करें और ऐसे सपोर्ट दिखाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।